सुहावनी शरद ऋतु है और मध्याह्न का समय। नंद नंदन यमुना तट पर सखाओं के साथ खेल रहे हैं। एक सखा की दृष्टि पड़ी निधिवन में आंख मीचे ध्यानस्थ बैठे एक बाबा जी पर। उसने कहा कन्हैया से, कन्हैया देखे तो कौन बैठे हो है, कहा कर रहे हो है। तो कन्हैया कहते हैं रहन दे, तोय कहा परी, अपनो भजन कर रहे हो है। तो सखा कहता है नाय भैया चल कछु बातें करेंगे। कन्हैया कहते हैं हम नाय जाएं। सखा कहता है नाय तो को चलनो पड़ेगो। दूसरे सखा भी हट करने लगे। कन्हैया को उनका हट रखना पड़ा। बाबा जी के पास जाकर उन्होंने आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा आंख तो खोल। बाबा के कान पर जू भी न रेंगी। सबने मिलकर पुकारना आरंभ किया। तब कहीं बाबा का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने चौंक कर कहा कौन? बुई। बुई कौन रे? बाबा ने आंखें मीचे हुए झुंझला कर कहा। वे ध्यान भंग होने के कारण पहले ही झुंझलाए हुए थे। बुई जाय माखन चोर चित्त चोर कहे हैं। अच्छो तो तू नंद को है, तिहारे संग स्वामी जी हूँ है का? यहाँ वो स्वामी जी श्री हरिदास जी के लिए कह रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं बू तो नाय, सखा है सबरे। तब बाबा ने कहा तो तू जिनके चित्त वित्त हरो करे, नवनीत हरो करे, बिन को ही ढिंग जा, हमें कहाँ परी है तोते। हम तो श्री हरिदास जी के अंक विराजबे वाले जुगल के रस के अनन्य हैं, काऊ को देखे नाय पिछाने नाय। ऐसे फक्कर संत थे वृंदावन रस के अनन्य उपासक श्री बिहारिन देव जी, जो हरि को भी खरी खोटी सुनाने में नहीं चूकते थे। उन्हें बल था अपनी अनन्यता का, स्वामी हरिदास जी के चरणों में अपनी अनन्य निष्ठा और प्रीत का। श्री बिहारिन दास श्री स्वामी हरिदास जी के आशीर्वाद से दिल्ली के श्री मित्रसेन को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। स्वामी जी ने उनका नाम रखा था बिहारी दास। मित्रसेन सूरध्वज ब्राह्मण थे। वे सम्राट अकबर के उच्च पदाधिकारी थे। उनके निधन के पश्चात श्री बिहारी दास राज सेवा में नियुक्त हुए, पर उनका राज्य कार्य में मन न लगा। शीघ्र ही उनके जन्मजात भक्ति के संस्कार प्रबल हो गए। सांसारिक विषयों से उनका मन उब गया और वे वृंदावन में करुआ गूदड़ी की रहनी में रह चना चबेना खा और जमुना जल पी वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का स्वप्न देखने लगे। बिहारी दास जी 33 वर्ष की आयु तक राज्य कर्मचारी के रूप में कार्य करते रहे। उसके पश्चात विरक्त वेश धारण कर वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर जैसे ही उन्होंने स्वामी हरिदास के चरणों में आत्मसमर्पण किया, स्वामी जी ने अपनी सारी दिव्य संपत्ति का अधिकार उन्हें सौंप दिया और नाम रखा बिहारिन दास, क्योंकि उनका एक प्रकार से यह नया जन्म था। कहते हैं कि स्वामी जी ने अपना हस्त कमल उनके सिर पर रखा। रखते ही वृंदावन के दिव्य वैभव और उसकी दिव्य लीलाओं के उन्हें दर्शन होने लगे। उन्होंने स्वामी श्री विठल विपुल देव से विरक्त वेश ले बिहारिन देव जी निधिवन में भजन करने लगे। उनका वृंदावन वास का स्वप्न साकार हुआ। उन्होंने विषय विष त्याग दिया। उनका मन परमार्थ के सर्वोच्च विषय नवल किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में रम गया। जगत को और उसके सभी धर्म कर्म को पीठ दिखा। वह सुबह शाम स्वामिनी की सेवा करने और उनके अंग अंग की शोभा निरखने में लग गया। अब वे मान अभिमान सब त्याग कर केवल ब्रजवासियों के टूक खाकर जीवन निर्वाह करने लगे। उन्होंने कई पदों में ब्रजधाम और ब्रजवासियों में अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त की है। एक पद में तो उन्होंने अपने को ब्रजवासियों का पालतू पिल्ला तक कहने में संकोच नहीं किया है। वे कहते हैं हो ब्रजवासिन को पालो पिल्ला। अब वे सदा नित्य विहार के चिंतन में डूबे रहते। श्यामा श्याम की लीला माधुरी के आस्वादन और उनके गुणगान में मत्त रहते। आहार विहार भोजन स्नान आदि सब भूल जाते। बिहारिन दास जी श्यामा श्याम की रस माधुरी के नशे में मत्त रहते। कुछ दिन बाद स्वामी हरदास जी नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। उनके तिरोधान के 7 दिन बाद ही श्री विठल विपुल ने भी उनका अनुगमन किया। तब बिहारिन देव जी संप्रदाय के आचार्य हुए। आचार्य होने का मतलब विपुल धन संपत्ति और ऐश्वर्य का मालिक होना नहीं था, बल्कि भक्ति और वैराग्यपूर्ण जीवन के
चरम आदर्श की स्थापना के दायित्व को अंगीकार कर साधकों को पथ प्रदर्शन करना था। श्री बिहारिन देव जी ने इस दायित्व को पूरी तरह निभाया। उन्होंने भी स्वामी हरदास की तरह ही कौपीन, गुदड़ी और करुआ छोड़ संसार की किसी वस्तु से संबंध नहीं रखा। बिहारिन दास जी दीर्घ काल तक हरदासी संप्रदाय के आचार्य रहे। वे स्वामी हरदास के सिद्धांत और उनकी रसरीत के सर्वोच्च ज्ञाता और व्याख्याता थे। वह अपनी साखियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। साखी एक प्रकार का दोहा जैसा होता है। इन साखियों में उन्होंने अपने समय के समाज के कुछ वर्गों की बड़ी निर्भीकता और फक्कड़पने से कटु आलोचना की है। उन्होंने विशेष रूप से शाक्तों, लोभी गुरुओं, जातिवादियों, भक्ति भाव विहीन पंडितों और विषयी पुरुषों को अपनी आलोचना का शिकार बनाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर, घर छाड़ो हो भजन को, सालन को पछताई, चुपरी पाए हंस मिले, रूबी देख रिसाई। कि भजन के लिए तो हमने घर छोड़ा था, लेकिन अब भोजन के लिए पछता रहे हैं। कहीं चुपड़ा मिल गया तो मज़ा आ गया, और कहीं पर रूखी सूखी मिली तो दुख हो गया। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते होय उदास, स्वान समान जगत उपहास, ऐसी कही बिहारी दास। कि जो गुरु अपने शिष्य की आशा करता है और भगवान के भजन से उदास रहता है या उनके भजन में अपना मन नहीं लगाता, तो जैसे जगत में कुत्ते का उपहास होता है, उस गुरु का भी वैसा ही उपहास होता है। बिहारी दास जी इस तरीके से कह रहे हैं अपनी साखी में। श्री बिहारी दास जी ने निधिवन में नित्य निकुंज में प्रवेश किया। उनकी समाधि निधिवन में है। आप वृंदावन जाएं, निधिवन के दर्शन करें, वहीं श्री बिहारी दास जी के समाधि के भी दर्शन करें। ये बहुत परम वैष्णव हैं जिनकी लीला कथा हम आपसे लेते रहते हैं। ऐसे ही कुछ शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र आपसे लेते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।